पूछा, एक शिष्य जिसके दिल में केवल अपने सतगुरु की प्रतिमा रहती है, उसके दिल में अन्य दूसरे व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए जगह कैसे हो सकती है? इस प्रश्न पर महाराज जी सुनकर हंसे और कहने लगे, दिल के बारे में आपकी धारणा बहुत संकुचित है। आप दिल को शायद शरीर का एक अंग समझते हैं, जो डॉक्टरों के अनुसार बंद मुट्ठी से अधिक बड़ा नहीं होता। लेकिन जिस दिल में सतगुरु निवास करता हो, जो दिल सतगुरु के प्रेम में ओतप्रोत हो, उसमें तो सारी दुनिया समा सकती है, क्योंकि सतगुरु अपने प्रेम पास में सारी सृष्टि को समेटे हुए है। जिस दिल में सतगुरु समा सकते हैं, वो दिल कितना बड़ा, कितना विशाल होगा। इसलिए अगर आपका हृदय इतना बड़ा हो कि उसमें आपका सतगुरु समा गया हो, तो आपका तन मन रोम रोम, आपका समूचा अस्तित्व सतगुरु के प्यार से भर जाएगा और फिर भी आपके हृदय में अपने जीवन साथी के लिए जगह रहेगी। जिस हृदय में सतगुरु के लिए सच्चा प्यार है, उसमें एक जीवन साथी तो क्या पूरी दुनिया समा सकती है। गुरु नानक साहब एक बार मुल्तान शहर गए, जो साधु संतों फकीरों के लिए मशहूर है। उस ज़माने में भी मुल्तान में बहुत बड़ी संख्या में साधु महात्मा रहते थे, जिनमें अधिकांश मात्र वेशधारी अर्थात नाम के फ़कीर थे। उन्होंने गुरु नानक साहब को आते देखा तो लबालब भरा दूध का प्याला उन्हें भेजा, ये बताने के लिए कि यहाँ तो पहले ही साधु संत भरे पड़े हैं, नए फ़कीर की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। गुरु नानक साहब ने चमेली का एक फूल डालकर प्याला वापस भेज दिया। गुरु नानक साहब ने संकेत रूप में जो बात कही थी, वो सच्चे फ़कीरों पर लागू होती है। सतगुरु हमारे दिल में महक बनकर रहते हैं। गुरु नानक साहब के दिए हुए चमेली के फूल की तरह वो कोई जगह नहीं घेरते, लेकिन हमारे तन मन को सुगंधी से भर देते हैं। तो सतगुरु हमारे अंग अंग में, रोम रोम में रच बस जाते हैं, समा जाते हैं। फूल की सुगंध के समान उन्हें रहने की कोई जगह दरकार नहीं होती। ये जिस्मानियत का खेल नहीं, यह तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रक्रिया है प्रेम की। यह अगम अगोचर वस्तु है, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकती। यह कोई जगह घेरने वाली चीज़ नहीं, इसलिए इसे किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। सतगुरु के प्यार को अनुभव ही किया जा सकता है, उसे नापा तोला नहीं जा सकता। आपके जीवन साथी की अपनी अलग भूमिका है, पति पत्नी का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। गृहस्थ जीवन की सर्वोत्तम अवस्था वो है जब सतगुरु के प्रेम और भक्ति में पति पत्नी एकजुट हो जाएं, दोनों मिलकर तन मन से, उत्साह और लगन से गुरु आज्ञा का पालन करें। गुरुवाणी में आता है कि पति पत्नी शरीर करके भले ही दो हैं, परंतु आत्मा करके वो एक हैं। यही आदर्श वैवाहिक जीवन का है। वैवाहिक संबंधों के दो पहलू हैं, एक तो निष्काम सेवा और त्याग की भावना सहित सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करना, और दूसरा मानव जीवन के परम लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति करना। विवाह के सांसारिक या दैहिक पक्ष में दोनों जीवन साथी प्रण करते हैं कि वो सुख में दुख में हर तरह के हालात में एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन जैसे जैसे वो अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, वो दुख और बीमारी को प्रभु का वरदान मानकर हरी इच्छा समर्पित रहते हैं और हर हाल में खुश रहकर एक दूसरे को सहारा देते हैं। यदि पति पत्नी दोनों पूर्णतः हरी इच्छा समर्पित हो जाएं, तो चिंता या आपसी झगड़ों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। विवाह के बाद दोनों साथियों को चाहिए कि वो आपस में ऐसा तालमेल पैदा करें कि बिना कहे वो एक दूसरे की भावनाओं
और आवश्यकताओं को समझ जाएं। बिना कहे एक दूसरे की सहायता करें। दोनों संवेदना सूत्र में बंधे हों तो प्रदर्शन या दिखावे की गुंजाइश नहीं रहती। दोनों निष्काम सेवा के आदर्श को हर वक्त सामने रखें। ऐसा ग्रस्त जीवन परमार्थ में अर्थात वापस अपने निज घर प्रभु के धाम पहुंचने में बड़ा सहायक होता है। दोनों जीवन साथी को एक दूसरे की आलोचना किए बिना सदाचारी जीवन और गुरु आज्ञा का पालन का ऊंचा आदर्श अपने जीवन आचरण में प्रस्तुत करना चाहिए। गुरु के आदेश का पालन करते हुए रात में सोने से पहले वो अपनी अपनी डायरी भरें और भजन सुमिरन में पूरा समय दें। जीवन साथी